हेलो व्यूअर्स, मैं प्रणय और गाइन का पुष्पक में गाइस बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूँ। गाइस आज की वीडियो हम बना रहे हैं फिंचेस को लेके। एक लो इन्वेस्टमेंट लो बजट बर्ड है, लगभग सबसे सस्ता बर्ड हम इसे बोल सकते हैं। लो बजट से आज हम इस वीडियो में अलग अलग फिंचेस की प्राइजेस डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली इस वक्त प्राइजेस क्या चल रहे हैं। फिंचेस एज अ बर्ड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह से हम काम कर सकते हैं फिंचेस के ऊपर। किसी भाई का अगर लो बजट हो तो किस तरह से कम बजट के अंदर एक अच्छा सेटअप वो लगा सकता है फिंचेस को लेकर, और इनका एग्जैक्ट लाइफ स्पैन कितना है और लाइफ साइकिल कैसा है, ब्रीडिंग जो साइकिल रहता है वो एग्जैक्टली किस तरह से आगे बढ़ता है, एक फिंच का बच्चा तैयार होकर बाहर कितने दिन में आ जाता है और एग्जैक्टली वो फिर से ब्रीडिंग के लिए तैयार कितने दिनों में हो जाता है। तो ये एक लाइफ साइकिल भी हम डिस्कस करेंगे ताकि ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू और इन्हें एग्जैक्टली सीजन कौन सा अच्छा रहता है। जैसे ये समर सीजन है, बेस्ट सीजन है फिंचेस को लेकर अगर आप प्लान कर रहे हैं। तो अगर आप अभी ऑफ सीजन है तो फिंचेस आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रॉफिट देके जा सकती है। अगर आप सोच रहे हैं इस समर में भी अगर ब्रीड लेना तो फिंचेस हो गए, कॉकटेल्स हो गए, ये कुछ ऐसे परिंदे हैं जिन्हें गर्मियाँ काफ़ी पसंद है। भले ही इन्हें ठंडियों में थोड़ा केयर ज़्यादा लगता है, ठंडियों में ये सहम जाते हैं और ब्रीड उतना अच्छा नहीं दे सकते हैं। पर गर्मियाँ इनके लिए बनी हुई हैं और गर्मियों में काफ़ी अच्छी तरह से ये ब्रीड भी लेते हैं। तो वैरायटी काफ़ी है गाइस। वैरायटी में हम डिस्कस करेंगे गोल्डन फिंचेस, एक टॉप वैरायटी हो गई। इसमें गोल्डन फिंचेस में काफ़ी सारे कलर्स आते हैं, वो एक अलग ब्रीड है। गोल्डन फिंचेस लगभग कोई अगर बल्क में है तो 2500 3000 से स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से लेके 4000 5000 6000 जो भी है वहाँ तक के भी जाता है पेयर उसका। उसके बाद इसमें आउल फिंचेस भी रहते हैं, आउल जो रहते हैं वो फिर लॉन्ग टेल है। तो कई प्रकार है, बट यहाँ पे हम लो बजट के लिए बात कर रहे हैं। लो बजट में हम फिंचेस को, जो ये जेब्रा फिंचेस है, जो वाइट कलर के फिंचेस है, हम इन्हें कंसिडर कर रहे हैं ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर। तो फिलहाल मेरा प्लान तो लगभग है कि मैं सेट करने वाला हूँ फिंचेस का एक सेटअप। जो आपको याद होगा जो हमारा बजीज का 40 केजेस का सेटअप था वो मैं कहीं ना कहीं फिंचेस को देने को चाह रहा हूँ, क्योंकि फिंचेस को जगह थोड़ी कम ही लगती है और कम जगह में अच्छा ब्रीड करते हैं, और वो सिंगल केज सेटअप रहेगा जिसमें मैं ब्रीड करना चाहता हूँ। इसका एक ब्रीडिंग जो साइकिल रहता है वो भी काफ़ी फास्ट रहता है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। ब्रीडिंग साइकिल से मेरा मतलब ये है कि अगर एक फिंच अंडा देता है, फिंच का गाइस अंडा देने का प्रोसेस लगभग वो डेली अंडा देता है। जैसा हमारे बड़े बर्ड्स हो गए, कॉकटेल हो गए, अफ्रीकन्स हो गए, जो एक दिन छोड़ के अंडा देते हैं, बट फिंचेस का वैसा नहीं है। काफ़ी थिन लेयर का अंडा इनका रहता है, वो लगभग हर दिन अंडा प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो फिंचेस का ये एक कमाल की चीज़ है इनमें कि समझ लो अगर रोज़ का अंडा दे रहा है, आज उसकी मीटिंग हो गई है, कल उसने अंडा दे दिया, लगभग ये 7 से 10 अंडों तक भी दे सकते हैं। ऑन एन एवरेज 5 से 6 अंडे आपको मिलेंगे। सो ये हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपके पूरे अंडे दे देते हैं। हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपके अंडे हो जाने के बाद लगभग इसे हैचिंग में 12 से 13, मैंने तो 13 दिन के अंदर हैच होते हुए देखा है। अच्छी गर्मियों में 13 दिन के अंदर बच्चे हैच हो चुके रहते हैं। उसके बाद फीडिंग उनकी स्टार्ट हो जाती है, पेरेंट्स फीड करना शुरू कर देते हैं उन्हें। तो अब समझ लीजिए 7 दिन आपको एग हैच करने में लग गया। ठीक है, फर्स्ट डे से एग दे दिया है, 7 दिन आपको एग्स ले करने में लग गए। उसके बाद इसने 13 दिन तक एग्स को सेका हुआ है। लगभग 2 हफ्ते और लगते हैं। लगभग 2 हफ्तों से मेरा मतलब ये है कि 14 से 15 दिन, जब बच्चा अंडे से निकलने के बाद प्रॉपरली उसके पंख वगैरह आ जाते हैं। भले ही वो सेल्फ ईटिंग नहीं रहता है, पर उड़ना उसको आ जाता है, तो लगभग वो अपनी मटकी से बाहर आ ही जाता है 35वें दिन पे। लगभग आज अंडा उसका बच्चा हैच हुआ है, समझ लो आज अंडा उसने दिया है, उसके बाद से 35वां दिन। सो लगभग पहला अंडा जिस दिन फिंच डालता है उसके बाद 35th डे पे आपका बच्चा बाहर आ जाता है। लगभग उसके बाद भी आपको 4-5 दिन पेरेंट्स उसे फीड कराते हैं, बट एक प्रोसेस देखिए, आज उसने अंडा दिया और 35वें दिन पे बच्चा बाहर। सो लगभग जो बड़े बर्ड्स जितना टाइम ले लेते हैं, लगभग वो समझ लो 1.5 से 2 महीना मिनिमम लगता है उन्हें। 2 महीना मिनिमम कहीं नहीं गए, बजीज को भी 2 महीना लगता है बच्चा बाहर आने में। कॉकटेल 3 महीना ले लेता है प्रॉपरली बच्चे को बाहर लेकर प्रॉपरली जिंदा रखने में। बट ये जो फिंचेस है लगभग 35वें दिन पे अपना बच्चा बाहर करके फिर से अंडे के लिए तैयार हो जाते हैं। सो इसी वजह से इतना स्पीडी उनका जो ब्रीडिंग साइकिल रहता है, इसी वजह से इनके रेट्स काफ़ी हद तक उतरे हुए हैं। रेट से मेरा मतलब है काफ़ी सारे स्टेट्स में
अब जैसे इनका जो ब्रीडिंग हब है, ये कलकत्ता आप मान सकते हैं, ये एक ब्रीडिंग हब है उनका। लगभग मास प्रोडक्शन हो रहा है कलकत्ता से, और भी हो गए, बट मेरे ध्यान में मैक्स टू मैक्स जो मैंने फार्म्स देखे हैं वो मैंने कलकत्ता में देखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे वहाँ से इंस्पिरेशन मिला है, और कहीं ना कहीं फिंचेस को लेकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। अगर आपका भी प्लान है कि लो इन्वेस्टमेंट का आपको कुछ करना है, और बिकॉज क्योंकि होता ये है गाइस, फिंचेस दाना बहुत ही कम खाता है। लगभग आपको एक पैर के लिए हार्डली 20 रुपए का खाना आपको महीना भर चलने वाला है। समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, 22-25 रुपीज़ का एक मैंने जो कैलकुलेट किया है, 25 रुपए से ऊपर आपका फिंच बेसिक दाना नहीं खाने वाला है महीने भर के अंदर। जो आप राला डालते हैं कंगनी बेसिक, उसके बाद एग फूड वो एक्स्ट्रा हो गया है, बट जो बेसिक फूड है वो 25 रुपए का मैक्स टू मैक्स वो खाएगा आपके पास, उसके ऊपर वो नहीं खाने वाला है। ठीक है, अब समझ लीजिए इसकी लाइफ साइकिल, इसकी जो ब्रीडिंग साइकिल है बहुत फास्ट है। ठीक है, ब्रीडिंग साइकिल से मेरा मतलब 35वें दिन पे आपका बच्चा बाहर आ गया। लगभग आपने 8 अंडे दिए हैं, अगर आपका प्रोडक्शन रेट काफी अच्छा होगा 6-7 बच्चे तो मिनिमम ये निकाल ही लेता है, बट ऑन एन एवरेज आपने 3 से 4 बच्चा भी पकड़ लिया। 4 बच्चे तो हम पकड़ ही रहे हैं एक केज के अंदर से। कॉलोनी है तो ठीक है, कॉलोनी में अच्छे से रह भी जाते हैं, बट अगर सिंगल केज के पीछे जाए तो बेस्ट है। मैं जो करने वाला हूँ उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में आपको बताऊं कि मेरे पास 40 केजेस है। लगभग अगर एक केज से अगर हमने 4 बच्चे भी एक्सपेक्ट कर लिए, 35th डे पे बच्चा बाहर आके उसी केज में रहेगा। फीमेल फिर से अंडे देने के लिए तैयार रही है, बट कैल्शियम सोर्स हमें जबरदस्त रखना है, तब फीमेल को हम फिर से अंडे पे ले सकते हैं। मेरा प्लान 3 क्लच इनसे लगातार लेने का है। 3 क्लच के बाद मुझे इन्हें रेस्ट देना है, तो ये मेरा प्लान है। तो अगर हम 3 क्लच को पकड़ते हैं तो 35 डेज के अंदर आपको 4 बच्चे बाहर आ रहे हैं। लगभग जो मास प्रोडक्शन स्टेट्स है वो कलकत्ता हो गई। यहाँ से अभी फिंचेस के रेट्स जो है वो फिलहाल 180 रुपीज़ और 200 रुपीज़ के आसपास ये पेयर निकल रहा है। तो 180 या 200 रुपए तो आपके सिटी और स्टेट के अंदर, जहां से अगर समझ लिए कलकत्ता से मास प्रोडक्शन हो रहा है, ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन में कहीं ना कहीं 10 रुपए से 20 रुपीज़ आप एक पंची पे पकड़ के चले तो लगभग 200 से 220 रुपए आप कहीं ना कहीं कॉस्ट हो रहा है फिंच का, यहाँ तक आपके स्टेट या सिटी में आते आते। तो अभी अगर लगभग आप ही के सिटी या स्टेट में वही जो कलकत्ता के रेट है वही आप अगर प्रोवाइड कर दे, समझ लीजिए 200 रुपए पेयर आप वही के मार्केट में, वही सिटी में जो भी ट्रेडर्स है उन्हें आप अगर प्रोवाइड कर दे, तो कहीं ना कहीं आपका जबरदस्त प्रॉफिट वहीं पे हो रहा है। लगभग एक केस से आप 400 रुपीज 35th डे पे बाहर निकाल रहे हैं। ये लगभग बजीज से भी फास्ट प्रोडक्शन है, बजीज से भी कम लागत में प्रॉफिट ज्यादा मैं मान के चलूं इनका ज्यादा है। अगर आप बजीज और प्लस इनके बीमारियां कम लगती है। बीमारियों से मेरा मतलब है सिर्फ इनमें ठंड का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, बट कहीं ना कहीं फिंच आपको बजीज से ज़्यादा प्रोडक्शन देके जाता है। अगर आप डेज के महीनों में अगर हम तुलना करें, और उनको जो फीडिंग कॉस्ट लगता है, बजीज को जो ज़्यादा फीडिंग कॉस्ट लग जाता है, ये इन्हें कहीं ना कहीं बहुत ही कम मामूली फीडिंग कॉस्ट लग जाता है, जो कि हम कहीं ना कहीं आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। और मेंटेनेंस काफ़ी लेस है, समझ लीजिए कचरा हो गया, ये हो गया, काफ़ी कम ही होता है। आप देखिए इनका साइज ही लगभग इतना सा है। तो इनका लाइफ स्पैन मैं बता दूं, बाहर के अगर जंगलों में अगर ये रह रहे हैं तो लगभग 8 से 10 साल जी लेते हैं, बट अगर हम केज में पालते हैं तो मैक्स टू मैक्स 6 साल, 5 से 6 साल अच्छा रह जाता है, और 3 साल तक आपका फिंच बहुत ही तेजी से और अच्छी तरह से ब्रीड कर लेता है। एक फिंच को एग से बाहर आने के बाद लगभग 3 से 4 महीना लग जाता है प्रॉपरली ब्रीडिंग एज पे आने के लिए। सो एक बार आपका फिंच 4 महीने का हो गया, उसके बाद आप उससे ब्रीडिंग ले सकते हैं। सो गाइस, फीडिंग में उतना, अगर फीडिंग पे एक डिटेल में वीडियोस हम फिंच के बारे में जरूर बनाएंगे। मुझे लगता है काफी भाई इसमें ये जानकारी के बाद काफी भाई इसमें इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि ऐसा है कि फिंच का भी मार्केट अभी कहीं ना कहीं है, एग्जिस्ट करता है। बजीज के पीछे काफी लोग भागते हैं, बट लोग ये नहीं समझते बजीज को लेके हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत पीछे भागते हैं, बट कहीं ना कहीं अगर हम सही तरह का प्रोडक्शन और सही तरह का एक्सपेंसेस अगर कैलकुलेट करें तो कहीं ना कहीं फिंच हमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रॉफिट देके चले जाता है। सो कॉलोनी में करें, नो इशू, कॉलोनी में बहुत अच्छा ब्रीड करेगा। 10 में से आपके 6-7 पेयर ब्रीड करेंगे, 3 पेयर लगभग बैठे रहेंगे, बट वो जो 6-7 पेयर भी कर रहे हैं तो वही कहीं ना कहीं आपका मेंटेनेंस कॉस्ट वहाँ पे बच जाता है। दाना कम वेस्ट होगा, जो भी है वहाँ पे कम से कम आपका खर्चा होगा। वो ये आप सिंगल केज, जैसा मैंने बोला था, सिंगल केज करें तो बेस्ट है। सिंगल केज में आपको पता चल जाएगा कौन सा पेयर आपका ब्रीड करता है, कौन सा पेयर ब्रीड नहीं करता है। तो फिंच को लगभग 1.25 भी आप केज दे, और उसमें एक छोटा सा आपका जो ऐसा जिस तरह से इन्होंने नेस्ट बनाया है, ये शौकीन रहते हैं नेस्ट बना के, आपने टोकनी भी लगा दी तो वहां पे भी ये जबरदस्त तरीके से नेस्ट बना सकते हैं। तो आपका चॉइस है,
आप इन्हें क्या देखिए, बस इन्हें एग फूड कैल्शियम की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है, वो आप एग हो गई, ब्रेड हो गई, या आप दे उन्हें बहुत अच्छी तरह से खा लेते हैं। सो गाइस ये एक वीडियो था छोटा सा फिंच के बारे में। काफ़ी सारे डाउट्स लगभग भाइयों के क्लियर हो गए होंगे फिंच के बेसिक जो उनका लाइफ स्पैन है, बेसिक जो उनकी लाइफ साइकिल है उसके ऊपर। सो गाइस वीडियो पसंद आ गया होगा तो एक लाइक बनता है, और अगर इसके बारे में और फीडिंग के ऊपर और आपको मालूमात चाहिए रहेगी तो एक कमेंट दे दीजिए, हम ज़रूर इस पर काम करेंगे। और गाइस अब तक वीडियो देख लिया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियोस आते रहेंगे, आपका सपोर्ट चाहिए रहेगा। तो गाइस टिल देन टेक केयर और स्टे होम स्टे सेफ।